पैसा शंघाई से निकला, शंघाई से निकल करके पैसा गया कहाँ पे? अमेरिका। अमेरिका से पैसा ट्रेवल करके कहाँ आया? इंडिया इंडिया में कहाँ कहाँ गया? न्यूज़ क्लिक एंड ट्राई कॉन्टिनेंटल। जर्नलिस्ट हैं हम, चाहे जो करें, हम चाइना से पैसा खाएं, हम वियतनाम से पैसा खाएं, हम CIA से पैसा खाएं, हम MI6 से पैसा लें, आप कौन होते हैं हमारे पर हाथ डालने वाले? ये चाइना ने इसको एज अ टूल समझ लिया है कि नहीं, इन चारों को पकड़ के रखो, इनमें इन्वेस्ट करो। न्यूज़ क्लिक में कौन काम कर रहा है? ये अब कल का आप वीडियो देखें अभिसार शर्मा का और इनका, तो ये बार बार क्या कह रहे हैं कि आप ये देखिए, ये पेपर उठा करके देखिए, ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, देखिए मैं इसमें कंसल्टेंट हूं, मैं इसका एम्प्लॉय नहीं हूं। और अगर आपके पास इतना भी दिमाग नहीं है कि आप न्यूज़ क्लिक की बैकग्राउंड चेक करते हैं अभिसार जी, तो आपको कोई अधिकार नहीं है और आप देश में बैठे ज्ञान देते हैं। शर्म नहीं आती आपको? आप देश को बताते हैं कि देश के लिए क्या सही है क्या गलत है, और खुद आपके पास इतनी बुद्धि नहीं है कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे थे उसका आप बैकग्राउंड चेक कर लेते हैं कि इनको पैसा मिल कहां से रहा है, इनकी फंडिंग हो कहां से रही है। स्मोकलेस वॉर जो है, इसमें कोई गोली नहीं चलेगी, कोई बारूद नहीं चलेगा, कोई फाइटर जेट नहीं लड़ेंगे, कोई धुआं नहीं उठने वाला। ये CCP की स्मोकलेस वॉर है। जब उसने फंड किया इनको, बिकॉज वो तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स में फंड करता है, टोटल उसने जो अभी तक फंडिंग की है वो लगभग $1 बिलियन उसने फंड किया, $1 बिलियन, जिनसे पैसा इंडिया आया है, न्यूज़ क्लिक में आया है, ट्राई कॉन्टिनेंटल को आया है। और इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? ये सारे वही जर्नलिस्ट है ना, अभिसार शर्मा जैसे और रवीश कुमार जैसे, जो जिंदगी भर खड़े होकर के अपने YouTube चैनलों पे खड़े होकर यही चिल्लाते थे ना कि ये फला जर्नलिस्ट को उठाओ जेल में डालो, उस फला जर्नलिस्ट को जेल में डालो, ये दंगे फैला रहा है, ये सामाजिकता फैला रहा है, इन सबको जेल में डालो, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करो। ये सारे वही है ना जो दूसरों को मांग करते थे जेल भेजने की। जब खुद जेल चले गए हैं चाइना से पैसा खाने के लिए, तो अब चीखें निकल रही हैं। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं DO न्यूज़। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स, पिन कमेंट और स्क्रीन पे भी फ्लैश करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं संदीप कुमार, हमारे YouTube चैनल DO न्यूज़ पे आपका स्वागत है। वैभव, कल के वीडियो में तो खूब गाली पड़ी, कैसा महसूस हो रहा है? महसूस तो ठीक हो रहा है क्योंकि हमें इन चीज़ों से फ़र्क पड़ता नहीं है, लेकिन मैं उस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना चाहता हूँ। कल हमने वो वीडियो कर दिया था। मैं बस इतना कहूँगा कि मैं कास्ट को मानता नहीं हूँ। मेरे बहुत सारे जो मेरी कास्ट के लोग हैं वो मुझे इसलिए गाली देते हैं बिकॉज मैं कास्ट में बिलीव नहीं करता हूँ। दूसरी साइड वाले ये सोचे गाली देते हैं कि मैं इसका विरोध इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं खुद एक पर्टिकुलर कास्ट से आता हूँ और मुझे उनकी कास्ट से कोई प्रॉब्लम है। तो मैं तो दोनों तरफ से गाली खाता हूँ। मैं तो जाति में बिलीव नहीं करता। मेरा मानना ये है कि जब तक जातियाँ नहीं टूटेंगी तब तक सनातन के साथ ये खिलवाड़ चलता रहेगा। तो अगर सनातन धर्म को बचाना है आपको, तो आपको जातियाँ तोड़नी पड़ेंगी। आज के ये समय की मांग है। और जातियां तो देखिए खैर हमारे धर्म का हिस्सा भी नहीं है, हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था है, वो भी कर्म आधारित है। तो ठीक है, बाकी जिसको गालियां देनी है दे, हमें उस चीज़ से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। मेरा स्टांस अपने आप में क्लियर है कि जातियां नहीं होनी चाहिए। जब तक जातियां नहीं जाएंगी तब तक जातिगत भेदभाव भी नहीं जाएगा। मतलब आप इससे एग्री करते हैं कि डिसेंट वॉइस हर जगह अपहेल्ड होनी चाहिए? हाँ, डिसेंट वॉइस तो होनी चाहिए ना। डिसेंट वॉइस में कुछ भी गलत नहीं है। डिसेंट वॉइस, मेरी भी डिसेंट वॉइस है। ये आप सोसाइटी में जाएंगे, आपको 90% लोग इस मेरी हो सकता है बात से अग्री न करते हुए मिले, कोई बात नहीं। लेकिन सरकार की एक संस्था है ED, जिसको कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट बोलते हैं, वो आज आम आदमी पार्टी के एक सांसद उनके घर रेड मार दिए। कल CBI वाले और ED वालों ने उनके यहाँ रेड मारा, ED वालों ने मारा रेड। न्यूज़ क्लिक के जितने जर्नलिस्ट थे, जैसे कि अभिसार शर्मा हो गए और उसके बाद आभा सिंह हो गई, तीस्ता सीटलवाड़ जो है मुंबई में, उनके यहाँ रेड मारी गई। के बाद कल ही उनके जो फाउंडिंग मेंबर हैं प्रबीर पुरकायस्थ करके हैं, उनको अरेस्ट कर लिया गया। प्रबीर पुरकायस्थ, उनको अरेस्ट कर लिया गया। तो आप एक तरफ तो डिसेंट वॉइस को सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ इस सिचुएशन में आप क्या इनको सपोर्ट करते हैं कि एक्शन को सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, दोनों चीज़ों में बहुत अंतर है। मेरी डिसेंट वॉइस है क्योंकि मेरा एक डिफरेंट ओपिनियन है। मैं किसी दूसरे देश की किसी सरकार का प्रोपेगेंडा नहीं कर रहा हूँ। मुझे तो कितनी डोनेशन मिलती हो तो हास्यास्पद है। मतलब हम आपस में भी हंसते हैं, लेकिन इनको तो जिनको मिलियंस ऑफ डॉलर्स में डोनेशंस मिल रही हैं, वो भी किसी दूसरे
देश की सरकार से, ठीक है, वो अगर उस देश का प्रोपेगेंडा यहां बैठ के कर रहे हैं और उसको डिसेंट वॉइस कह रहे हैं, तो इसमें जमीन आसमान का अंतर है, दोनों एक चीज नहीं है। और यही इनका गेम प्लान है, यही इनकी ट्रिक है कि किस तरीके से आपको पता है शी जिनपिंग उनका जो एक मोटो है, ये जो इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस कहते हैं इंटेलिजेंस की भाषा में, ये जो दुनिया भर में उन्होंने चला रखा है, हम उसके बारे में डिटेल से, और मैं चाहूंगा कि हमारे व्यूअर्स आज का वीडियो लास्ट तक देखें ताकि उन्हें बहुत सारी हम इंफॉर्मेशन भी आज देंगे जो वेरीफाइड इंफॉर्मेशन है। कोट अनकोट जो एजेंडा है वो ये है कि डिस्गाइज प्रोपेगेंडा एज इंडिपेंडेंट कंटेंट। ये चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है इन सारे इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस में कि प्रोपेगेंडा को इंडिपेंडेंट ओपिनियन बना करके प्रेजेंट किया जाए। ठीक है, तो ये उनकी स्टेटेड पॉलिसी है, डिस्गाइज प्रोपेगेंडा एज इंडिपेंडेंट कंटेंट। ये इंडिपेंडेंट कंटेंट है। और आप एक चीज देखिएगा, ये जितने भी लेफ्ट विंग वाले इंडिया में जितने भी जर्नलिस्ट हैं, ये क्या बोलते हैं कि इंडिपेंडेंट न्यूज ऑर्गेनाइजेशन, इंडिपेंडेंट मीडिया आउटलेट, इंडिपेंडेंट यूट्यूब चैनल, इंडिपेंडेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ये बार बार यही टर्म यूज करते हैं ना। और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी क्या कहती है? डिस्गाइज प्रोपेगेंडा एज इंडिपेंडेंट कंटेंट। तो मैच मिल रहा है। अब आते हैं इन सब के पीछे, ये जितने भी अरेस्ट हुए हैं, एक व्यक्ति है। ये प्याज की तरह है ये पूरा मामला, एक लेयर के ऊपर दूसरी, दूसरे के ऊपर तीसरी, आपको मिलती जाएंगी लेयर्स। इन सब के पीछे अगर आप देखेंगे तो इन सारे नेटवर्क के पीछे एक व्यक्ति है, नेविल रॉय सिंघम। नेविल रॉय सिंघम जो है वो एक शंघाई में रहने वाला व्यक्ति, जिसने अपना पूरा जीवन मैनहट्टन, न्यूयॉर्क में आईटी कंपनी, सॉफ्टवेयर कंपनी चला के निकाला है, और जिसका बाप भी एक मार्क्सिस्ट था, वो खुद भी एक मार्क्सिस्ट है। और उसने जो है एक ऑर्गेनाइजेशन को फंड करने का एक सिलसिला शुरू किया कि जो लेफ्ट विंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं अमेरिका में, यूके में, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जहां से ओपिनियन नैरेटिव निकलता है, जहां का नैरेटिव हम बाय करते हैं। हमारे यहाँ बोलते हैं ना कि देखिए न्यूयॉर्क पोस्ट में ये छप गया है, देखिए बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री बना दी मोदी जी के ऊपर, ठीक है, और उसको डिफेंड कौन करता है इंडिया में? यही अभिसार शर्मा, यही रोहिणी सिंह, यही रवीश कुमार, यही सारा नेटवर्क। ये लोग कहते हैं ना कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री क्यों नहीं प्ले होनी चाहिए? होनी चाहिए। न्यूयॉर्क पोस्ट ने ये लिख दिया, इसका मतलब है ये तो परम सत्य है, ये तो शाश्वत सत्य है। वॉशिंगटन पोस्ट में ये आ गया है। बीच में एक छोटी सी बात बताता हूं, आपको पता है न्यूयॉर्क पोस्ट में, वॉशिंगटन पोस्ट में, न्यूयॉर्क टाइम्स में, इन सब में आर्टिकल्स लिखवाने की एक फीस है। जिस तरह से इंडिया में भी बहुत सारे बड़े बड़े अखबार हैं, इनमें आर्टिकल लिखने की एक फीस है। अगर आप आर्टिकल लिखना चाहते हैं, आप आर्टिकल पब्लिश कराना चाहते हैं, आप कोई न्यूज पब्लिश कराना चाहते हैं, तो इंडिया में अलग अलग पीआर कंपनी, हमारे जो दोस्त पीआर कंपनीज में काम करते होंगे उनको पता होगा कि उनकी एक फीस होती है। आप उनको उतना पैसा दीजिए और आपका आर्टिकल पब्लिश करा देंगे, आपका न्यूज पब्लिश करा देंगे, आपका कोई इवेंट कवर करना होगा वो इवेंट कवर करा देंगे। पीआर कंपनीज क्या करती हैं? तो जो राणा वगैरह लिखती हैं, पैसा देके लिखती हैं? नहीं, मैं ये नहीं कहता कि वो पैसा देके लिखती हैं, बट कोई ना कोई तो पे करता होगा ना उसकी पेमेंट। तो वो कौन करता है? बेसिकली इन सब के पीछे जो करता है पे बंदा, वो ये बंदा है, नेविल रॉय सिंघम। ये क्या करता है? ये अलग अलग नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चलाता है अमेरिका में। आपको याद होगा तो अगर लंदन में नो कोल्ड वॉर करके एक ग्रुप था, और एक बहुत वायलेंट, बहुत उग्र, हिंसक प्रोटेस्ट वहां पे हुआ लंदन में। कुछ जो हांगकांग के रहने वाले जो लोग थे, जो प्रो डेमोक्रेसी, जो चाहते हैं कि हांगकांग में डेमोक्रेसी होनी चाहिए, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। पीसफुल प्रोटेस्ट था उनका, वो चाहते थे कि हांगकांग में डेमोक्रेसी आए। तो ये नो कोल्ड वॉर, जो ये सो कॉल्ड नॉन प्रॉफिट जो ग्रुप है या एक्टिविस्ट का ग्रुप है, इन्होंने क्या किया? इन्होंने जा करके उनके ऊपर हमला कर दिया। सो कॉल्ड एक्टिविस्ट, इन्होंने जाके उनके ऊपर हमला कर दिया, उनको मारा पीटा। और आप उनका जब एजेंडा देखेंगे क्या चाहते हैं, कहते भाई हम दूसरा कोल्ड वॉर नहीं चाहते हैं, हम वार चाहते हैं। हाँ, मतलब इनका ये कि हम दूसरा कोल्ड वॉर नहीं चाहते हैं,
बेसिकली दूसरा कोल्ड वॉर क्या है कि जब सोवियत यूनियन तो अब नहीं रहा, वो तो टूट गया पहले कोल्ड वॉर के बाद। तो अब जो दूसरा कोल्ड वॉर चल रहा है वो है बेसिकली अमेरिका और चाइना के बीच में। और देखिए सोवियत यूनियन और चाइना के बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। सोवियत यूनियन की जो इकोनॉमी थी वो अमेरिकन इकोनॉमी का 40% थी साइज में। जो चाइनीज इकोनॉमी है वो अमेरिकन इकोनॉमी का 80% है। तो एक तरीके से एक इकोनॉमिक पैरिटी है दोनों के बीच में। तो उसमें यह कि अगर अमेरिका $1 बिलियन खर्च कर सकता है प्रोपेगेंडा के ऊपर, तो $1 बिलियन वो भी खर्च कर सकते हैं। अगर अमेरिका $10 बिलियन आर्म्स पे खर्च कर सकता है तो $10 बिलियन वो भी कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा जो डिफरेंस था सोवियत यूनियन और अमेरिका में, अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने एक वो स्टार वॉर्स और इस तरह का जो पूरा नहीं शुरू किया था स्पेस वॉर को लेकर के, और उन्होंने क्या किया, एक आर्म्स रेस शुरू कर दी सोवियत यूनियन के साथ। अब सोवियत यूनियन का इकोनॉमी का साइज वो नहीं था, तो वो मीट नहीं कर पाया और कोलैप्स कर गया इकोनॉमिकली, और पूरा सोवियत यूनियन टूट गया। फिर इंसर्जेंसी शुरू हो गई और वो मतलब कहते हैं अपहोल्ड नहीं कर पाए अपनी टेरिटरीज को, बांध के नहीं रख पाए, और सारे वो कंट्रीज टूट के अलग हो गई। लेकिन चाइना के साथ ये चीज नहीं है। चाइना कर सकते हैं बिकॉज इकोनॉमिकली उनकी एक पैरिटी है। तो ये जो बंदा है नेविल रॉय सिंघम, ये कई हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स चाइनीज जो कम्युनिस्ट पार्टी है उनसे लेकर के बेसिकली फंड करता है अमेरिका के, यूरोप के, इंडिया के अलग अलग आउटलेट्स में, अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में तो एक पॉलिटिकल पार्टी को मतलब 100% फंडेड बाय नेविल रॉय सिंघम। इवन शायद कैंडिडेट भी खड़ा करता है, वो कैंडिडेट भी वो खुद डिसाइड करते हैं। तो ये सारा काम चलता है। तब वो जिन एनजीओज को फंड करता है या जिन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को पैसा देता है, या जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को वो फंड करता है दुनिया भर में, उनमें एक कंपनी है न्यूज क्लिक, यूट्यूब चैनल, ठीक है, और मीडिया ऑर्गेनाइजेशन। यस, न्यूज क्लिक को वो पैसा देता है। और दूसरी जो एनजीओ है जिसको वो फंड करता है उसका नाम है ट्राई कॉन्टिनेंटल। ट्राई कॉन्टिनेंटल के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं अमेरिका में, उनका नाम है विजय प्रसाद। तो जो बॉम्बे में तीस्ता सीतलवाड़ के यहाँ पे जो छापा पड़ा है वो इसलिए पड़ा है क्योंकि वो ट्राई कॉन्टिनेंटल की अध्यक्ष है यहाँ की। अच्छा, इंडिया में ट्राई कॉन्टिनेंटल तीस्ता सीतलवाड़ चलाती हैं, जिसको फंड नेविल रॉय सिंघम करता है। न्यूज क्लिक को किसने पैसा दिया? इन्होंने दिया। तो सोर्स ऑफ इनकम एक है, तो पैसा निकला शंघाई से। हाँ, पैसा शंघाई से निकला। शंघाई से निकल करके पैसा गया कहाँ पे? अमेरिका से पैसा ट्रेवल करके कहाँ आया? इंडिया में कहाँ गया? न्यूज क्लिक एंड ट्राई कॉन्टिनेंटल। न्यूज क्लिक में कौन कौन है? अभिसार शर्मा, आभा सिंह, और क्या नाम है, प्रवीर परकायस्था। और इसके बाद ट्राई कॉन्टिनेंटल में कौन है? तीस्ता सीतलवाड़, और उनके जो तो दूसरा वो है। तो आप देखिए कि किस तरीके से, और इन्होंने, अगर आपको याद होगा तो ये बार बार बोलते हैं ना कि चीन 150 किलोमीटर अंदर घुस गया। जब याद है जब गलवान हुआ था, चीन 150 किलोमीटर अंदर आ गया, चीन तो लद्दाख चला गया। अभी राहुल गांधी लद्दाख गए थे, कोई चाइनीज मिला था क्या उनको वहां पे? नहीं, लेकिन तो अभी भी कर रहे हैं, वहां के गांव वाले कर रहे हैं कि चीन घुस गया है। तो गए क्यों नहीं वहां पे राहुल? जाते राहुल को किसने मना किया था? तो ये जो चाइनीज प्रोपेगेंडा है ये कैसे फैलाया जा रहा है? अब देखिए इसमें, अब हमने तो ये तो बता दिया कि किस तरह से लिंक्ड है। इसमें देखिए ये स्टोरी बहुत बड़ी है, हम इसको बहुत ज्यादा इसमें नहीं जाते क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो कि अफ्रीका सेंट्रिक हैं, बहुत सारी हैं जो अमेरिका सेंट्रिक हैं, बहुत सारी हैं जो यूरोप सेंट्रिक हैं। उसका हमारे व्यूअर से कोई लेना देना नहीं है। हम इंडिया सेंट्रिक की बात करते हैं। इंडिया के अंदर बेसिकली इनका ऑब्जेक्टिव क्या था? ये इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस जो है इनका क्या ऑब्जेक्टिव है? जब इसके पीछे जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो इसके पीछे निकला क्या कि इसके पीछे जितने भी एक्टिविस्ट हैं, जैसे एक एनजीओ है कोड पिंक अमेरिका में। कोड पिंक की जो को फाउंडर हैं उनका नाम है जोडी इवेंस। जोडी इवेंस किसकी पत्नी है? सिंघम की पत्नी है, ठीक है। नेविल रॉय सिंघम की पत्नी जोडी इवेंस। ये जोडी इवेंस हुए, देखिए ये पैसा काम कैसे करता है। जो यूएस डॉलर है, चाइनीज यूएस डॉलर, ठीक है, ये कैसे, कितना इफेक्टिव होता है ये।
जोडी इवेंस 2015 तक ये ट्वीट करती थी कि यूगर्स के साथ जो है वो बड़ी ज्यादती हो रही है और चाइना जो है उनके ऊपर बड़ी जुल्म और ज्यादती कर रहा है और इसको बंद होना चाहिए। ये जोडी इवेंस का स्टैंड था। फिर 2019 में नेविल रॉय सिंघम से इनकी शादी हो जाती है जोडी इवेंस की। उसके बाद इनका क्या स्टैंड होता है? उसके बाद सीधा 180 डिग्री पलटी मार दी। उसके बाद कहते हैं कि भाई आप चाइना को विलीफाई करना बंद कीजिए, आप चाइना को जो है एक शैतान के रूप में प्रेजेंट करना बंद कीजिए, आप एंटी चाइना पॉलिसीज बंद कीजिए, आप चाइना के साथ लड़ाई झगड़ा बंद कीजिए। उइगुर जो थे, अगर कोई चाइनीज बंदा, कोई प्रो डेमोक्रेसी वर्कर हांगकांग से, या कोई व्यक्ति जो शिनजियांग से, जो यूगर मुस्लिम है, जो कंसंट्रेशन कैंप से भाग के आया हुआ है, अगर उनकी कांग्रेस में अगर उनकी हियरिंग होती है, अगर उन कांग्रेस में उनकी कोई पेशी होती है, तो वहां पे ये कोड पिंक वाले पहुंच करके जो उसको डिसरप्ट करते हैं, वहां पे बैनर्स पोस्टर लेके खड़े होते हैं कि एंटी चाइना रेटोरिक बंद करो, ये तो टेररिस्ट कर दी। और इनकी खुद कोड पिंक को मोर देन $1.5 million, $1.5 million से ज्यादा कहां से मिले हैं? इसी नेविल रॉय सिंघम के फंड से मिले। इनके जितने भी, इनका जो मोडस ऑपरेंडाई है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का, जिसको नेविल रॉय सिंघम जो ये चला रहा है अमेरिका जैसे देशों में बैठ करके, तो उनका क्या होता है कि किसको इंगेज करना है, और इनका जो टारगेट होते हैं कि इंगेज किसको करना है, वो होते हैं जेंडर इक्वालिटी एक्टिविस्ट, क्लाइमेट चेंज के एक्टिविस्ट, रेशियल जस्टिस के एक्टिविस्ट। ये वो एक्टिविस्ट हैं जिनको ये इंगेज करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, जर्नलिस्ट। ये इनको इसलिए करते हैं क्योंकि अगर आप कोई जेंडर एक्टिविस्ट है, जेंडर इक्वालिटी का, अगर आप उसको सवाल करेंगे कि देखिए आप तो आप तो होमोफोबिक हैं, तुरंत आपके ऊपर एक लेबल चिपका दिया जाएगा कि आप होमोफोबिक हैं। फिर क्लाइमेट चेंज वाले हैं, ग्रेटा थनबर्ग टाइप, हाउ डेयर यू, इनको करो। अगर इनको कुछ आप बोलोगे तो कहेंगे कि भाई आप तो भाई प्रकृति के ही दुश्मन हो। फिर आपको एकदम बिल्कुल ट्विटर पे, फेसबुक पे, मीडिया पे, समाज में, घर में, आपको हर जगह पे आकर के परेशान करेंगे ये। उसके बाद आ जाते हैं रेशियल जस्टिस, कि अगर आप बोलते हैं कि भाई साहब आप ये गलत कर रहे हो, या आप उनको अगर पकड़ने की कोशिश करोगे, उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश करोगे, तो क्या आपके ऊपर आएगा तुरंत आरोप कि आप रेसिस्ट माइंडसेट, आप रेसिस्ट हैं, हाउ डेयर यू, कि आप हमको जो है इस तरह से आप टारगेट कर रहे हो। इन्होंने बेसिकली कहते हैं ना कि एक वो कवच पहन लिया है। ये 3 एक्टिविस्ट ऐसे हैं, और एक लास्ट जर्नलिस्ट को, भाई आप जर्नलिस्ट हैं, हम चाहे जो करें, हम चाइना से पैसा खाएं, हम वियतनाम से पैसा खाएं, हम CIA से पैसा खाएं, हम MI6 से पैसा लें, आप कौन होते हैं हमारे ऊपर हाथ डालने वाले? आप जैसा ही हाथ डालेंगे, मीडिया के ऊपर हमला हो गया जी, पूरी दुनिया में जो है वो छपने लग जाएगा। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया के 4 रैंकिंग गिरा देंगे। बात वही है कि ये चाइना ने इसको एज अ टूल समझ लिया है कि नहीं, इन चारों को पकड़ के रखो, इनमें इन्वेस्ट करो। अफ्रीका में उन्होंने दूसरा मॉडल अपनाया। अफ्रीका में उन्होंने करीब $500 मिलियन, $600 मिलियन इसी नेविल रॉय सिंघम के अलग अलग NGOs के जरिए वहां पे फंड कराया। और वहां पे आप बिलीव नहीं करेंगे, वहां पे स्कूलों को फंड किया जा रहा है, यूनिवर्सिटीज को फंड किया जा रहा है। और यूनिवर्सिटीज में क्या होता है? यूनिवर्सिटीज में ऑनलाइन लेक्चर्स किए जाते हैं, जहां पे एक चाइनीज बंदा बैठ करके उनको लेक्चर दे रहा होता है। अफ्रीकन कंट्रीज में जो स्कूल्स है, जिन स्कूल्स को फंड कर रहे हैं, उन स्कूल्स में बच्चों को पैम्फलेट जो है वो एक खाने का पैकेट दिया जाएगा, जिसमें एक चिप्स होगा, 2-4 कैंडीज होंगी, और एक पैम्फलेट होगा। उस पैम्फलेट पे उस पर लिखा होता है कि किस तरह से अमेरिका जो है वो चाइना के खिलाफ एक 5th जनरेशन इंफॉर्मेशन प्रोपेगेंडा वॉर किए हुए है, चाइना को बदनाम करने के लिए। उसमें वो पूरा पैम्फलेट पे लिखा होता है, एविडेंस मौजूद है उसके। ये सारे काम कौन करता है? ये नेविल जो रॉय सिंघम है ये करता है। और यही नेविल रॉय सिंघम जो है ये न्यूज क्लिक को भी फंड कर रहा है, ये ट्राई कॉन्टिनेंटल को भी फंड कर रहा है। ट्राई कॉन्टिनेंटल में कौन काम कर रहा है? तीसा सिलवाड़ काम कर रही है। न्यूज क्लिक में कौन काम कर रहा है? ये अब कल का आप वीडियो देखें अभिसार शर्मा का और इनका, तो ये बार बार क्या कह रहे हैं कि आप ये देखिए, ये पेपर उठा करके देखिए, ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, देखिए मैं इसमें कंसल्टेंट हूं, मैं इसका एम्प्लॉय नहीं हूं। अरे कंसल्टेंट हो तो तुमको नहीं पता किस चीज का कंसल्टेंट बनना है, किसका नहीं बनना है? आपने बैकग्राउंड चेक किया? आपने पता किया कि न्यूज क्लिक खुद ही अपने ही वीडियो में विशाल शर्मा ये कह रहे हैं कि जब मैंने न्यूज क्लिक ज्वाइन की तो उसका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज तक नहीं था,
तो आपने पता किया कि अगर आपको ये हर महीने 1 लाख 2 लाख 3 लाख जो भी देते हैं, जो आप उसमें बता रहे थे वीडियो में, वो हर महीने कहाँ से दे रहे हैं? इनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? अगर आज मैं अपने यहाँ पे डीओ न्यूज पर अगर एक एम्प्लॉय रखता हूँ तो वो एम्प्लॉय पहले पता करेगा ना कि भाई इनका पैसा आ कहाँ से रहा है। हाँ भाई, अगर उनको 2 लाख 5 लाख देंगे तो पूछेगा ही। हर व्यक्ति, कोई व्यक्ति कहीं काम करने जाता है सबसे पहले बैकग्राउंड चेक करता है। जैसे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की बैकग्राउंड चेक करता है, उसी तरीके से एम्प्लॉय भी तो एम्प्लॉयर के बैकग्राउंड चेक करेगा कि भाई साहब अगर मुझे कोई पैसा दे रहा है जिसका चैनल तक मोनेटाइज नहीं है, वो मुझे दे कहां से रहा है और क्यों दे रहा है। इतना भी दिमाग नहीं है आपके पास। और अगर आपके पास इतना भी दिमाग नहीं है कि आप न्यूज क्लिक की बैकग्राउंड चेक करते हैं विसार जी, तो आपको कोई अधिकार नहीं है और आप देश में बैठे ज्ञान देते हैं। शर्म नहीं आती आपको? आप देश को बताते हैं कि देश के लिए क्या सही है क्या गलत है, और खुद आपके पास इतनी बुद्धि नहीं है कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे थे उसका आप बैकग्राउंड चेक कर लेते हैं कि इनको पैसा मिल कहां से रहा है, इनकी फंडिंग हो कहां से रही है। ये तो आप सोचिए, जब चाइना का इंडिया से टेंशन गलवान के बाद से स्टार्ट हुई है, तब से जैसे उत्सव का माहौल आ गया है न्यूज़ क्लिक या फिर जो इनकी मेंटालिटी के जो यूट्यूब चैनल्स हैं, वो मतलब उसको ग्लैमराइज, मतलब एक हिसाब से कह रहे हैं कि चाइना घुस गया है, इंडिया कुछ नहीं कर पा रहा, मोदी का 56 इंच का सीना कहाँ गया, इस तरह की नैरेटिव्स को पुश कर रहे हैं वो। देखिए, इसमें इसको चाइना ने कहा है स्मोकलेस वॉर। तो स्मोकलेस वॉर क्या होती है? मतलब एक ऐसी जंग जिसमें धुआं ना उठे, बिना धुआं उठे वाली जंग जो है। स्मोकलेस वॉर जो है उसमें कोई गोली नहीं चलेगी, कोई बारूद नहीं चलेगा, कोई फाइटर जेट नहीं लड़ेंगे, कोई धुआं नहीं उठने वाला। ये सीसीपी की स्मोकलेस वॉर है। इसमें क्या है? इसमें यह है कि आपको इन्फ्लुएंसर हायर करने हैं दुनिया भर में, आपको मीडिया आउटलेट्स हायर करनी है, और आपको, जैसे मैंने पहले बताया, कि आपको डिस्गाइज करना है प्रोपेगेंडा एक इंडिपेंडेंट कंटेंट के नाम पे। होगा वो प्रोपेगेंडा, लेकिन उसके ऊपर आपको इंडिपेंडेंट कंटेंट की चादर चढ़ानी है। इसमें आप, अब इसके अलग अलग स्टेजेस क्या हैं? जैसे कोल्ड प्रोटेस्ट कराना अलग अलग कंट्रीज में, जैसे लंदन में प्रो हांगकांग जो प्रोटेस्टर्स थे उनके ऊपर नो कोल्ड वॉर से हमला करा दिया। अमेरिका में आप गए, अमेरिका में कोड पिंक को यूज कर लिया, वहां पे आपको वो किया, आपके खिलाफ आर्टिकल्स लिखवाए गए न्यूयॉर्क टाइम्स में, वॉशिंगटन पोस्ट में, अलग अलग पब्लिकेशंस में, मीडिया आउटलेट्स में आपके खिलाफ प्रोग्राम कराए गए आपके खिलाफ। और ये एक इको चेम्बर बनाना। इको चेम्बर क्या है कि अगर ट्राई कॉन्टिनेंटल ने कोई एक्टिविस्ट बैठ करके अमेरिका में अगर कोई बात कर रहा है, तो उसको फिर इंडिया में बैठा ट्राई कॉन्टिनेंटल वाला, यूरोप में बैठा, बाकी कंट्रीज में बैठा, वो सारे के सारे रीट्वीट करेंगे। अगर नेविल रॉय सिंघम की कोई एक और एनजीओ है जिसको फंड करता है, अगर वो कोई एक बात कर रही है, उसका कोई एक्टिविस्ट अगर अमेरिका में बैठ के अगर कोई प्रोग्राम कर रहा है, तो इंडिया में जो बैठे लोग हैं वो भी उसको रीट्वीट करेंगे, यूके वाले भी करेंगे। तो एक पूरा एक ग्लोबल वो इको चैम्बर बन जाएगा। वो मल्टीप्लाई हो जाती है, आपके जो एफर्ट्स हैं वो सारे मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो ये करना इनका काम है। उसके बाद पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करना, पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करना। जैसे साउथ अफ्रीका में इन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज बना के खड़ी कर दी, ट्रेनिंग करते हैं पॉलिटिशियंस की, उनको बुलाते हैं, उनको ट्रेन करते हैं, उनकी ब्रेन वॉशिंग करते हैं, उनको बोलते हैं कि आपको खुद को पोजीशन कैसे करना है जनता के सामने, आपको कौन से मुद्दे उठाने हैं, आपको क्या बात करनी है, आपको किसान आंदोलन खड़ा करना है, किसान आंदोलन में आपको इतने लोगों को एंगेज करना है, आपको ये बात करनी है, आज आपकी स्पीच ये होगी, आपको इस आंदोलन में अगर ये 10 लोग, 10 अलग अलग एनजीओ अगर इन्वॉल्व हैं, तो इनमें से ये जो 3 हैं, आप इन 3 को आप पैसा देंगे और एक्सेस देंगे, और ये जो एक है इसको आप फंड देंगे, और ये जो जर्नलिस्ट है इसको आप इंटरव्यू देंगे, क्योंकि वो हमारी वाली नेटवर्क का जर्नलिस्ट है, तो आप इंटरव्यू इसी को देंगे। तो इस तरीके से ये जो इन्फ्लुएंस करते हैं पॉलिटिक्स को, पॉलिसीज को, ये सारी चीजें। फिर जब कोई पॉलिसी मेकिंग होती है नेशनल लेवल पे, मान लीजिए जैसे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई सीए और एनआरसी की, कि भाई एक नेशनल रजिस्टर होना चाहिए हमारे सिटीजन्स का। दुनिया में सारे देश रखते हैं कि उनके पास एक रजिस्टर होता है जिसमें लिखा होता है कि हमारे कितने नागरिक हैं हमारे देश के। कोई देश है, आप मतलब एक क्लासरूम होती है तो उस क्लासरूम का भी एक रजिस्टर होता है, उस रजिस्टर में लिखा होता है कितने बच्चे हैं इस क्लास में, और देश का कोई रजिस्टर ही नहीं होना चाहिए। जब एनआरसी आता है या सीए आता है तो क्या होता है, प्रोटेस्ट खड़े हो जाते हैं, उसके खिलाफ प्रोग्राम्स होंगे, उसके खिलाफ आर्टिकल्स लिखे जाएंगे, उसके खिलाफ दुनिया भर की चीजें होंगी। क्यों? क्योंकि इंस्ट्रक्शन वहां शंघाई से आया है।
पैसे जो है वो शंघाई से आ रहे हैं, आपको सपोर्ट जो है वो शंघाई में बैठे हुए लोग आपको लंदन से, बेल्जियम से, यूएस से, हर जगह से आपको सपोर्ट दे रहे हैं। अफ्रीका में बैठे, वहां पे बैठा हुआ बंदा अफ्रीका में रीट्वीट कर रहा है। कई बार लोग सोचते हैं यार कि यार हम बड़ा अच्छा ट्वीट करते हैं, यार हमारे ट्वीट्स को उतने आरटी नहीं मिलते, उतने लाइक्स नहीं मिलते। और साले वाहियात किस्म के हैंडल हैं यार, इनको 10-10 हज़ार आरटीज और लाइक्स कैसे मिल जाती हैं? वो ऐसे नहीं मिलती, वो दिलवाई जाती हैं उनको वो दिलवाई जाती हैं। इस तरह से उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। फिर मीट एंड ग्रीट होता है पॉलिटिशियंस के साथ, उनके साथ टाइम पे मिलते रहेंगे, चाय नाश्ता, उनको बुलाएंगे कि आप हमारे ये थिंक टैंक है हमारा एक यूके में, उस थिंक टैंक में आइए और आप हमारे इस टॉपिक के ऊपर आप हमको बताइए कि डेमोक्रेसी को क्या खतरा है। आइए अमेरिका, आइए, फर्स्ट क्लास बिजनेस क्लास स्वीट, बिजनेस क्लास ट्रैवल कीजिए, फर्स्ट क्लास ट्रैवल कीजिए, आपको वहां पे हम एक बढ़िया स्वीट लेके देंगे मैनहट्टन में होटल में, और आप बढ़िया आइए हमारे यहाँ पे बैठ करके आप शैंपेन वाइन पीजिए। 4-5 दिन का एक बेसिक अच्छा सा हॉलीडे वेकेशन रहेगा, और हम आप एक दिन आकर के आप 1 घंटे के लिए हमको बता दीजिएगा डेमोक्रेसी कैसे चलनी चाहिए। अब भारत में डेमोक्रेटिक वैल्यूज पे कहाँ का खतरा है? ये हो गया, इस तरह से उनको इन्फ्लुएंस करते हैं। ये जो सारा का सारा नेटवर्क है ना, ये जो सारा प्रोसेस है, इस प्रोसेस के थ्रू ये सारी चीजें चल रही हैं। अब अभिषेक शर्मा को ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी कि मैं एम्प्लॉय नहीं हूं, मैं कंसल्टेंट हूं? अभिषेक शर्मा को पता चला ना कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है इसमें। और अगर आप इनोसेंट हैं, अगर आपके खिलाफ कुछ नहीं है, आपका कोई लेना देना नहीं है ये नेविल रॉय सिंघम से, न्यूज क्लिक का कोई लेना देना नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप बाइज्जत बरी हो जाएंगे। कोर्ट इस देश की आप लोगों को तो न्याय देने के लिए आगे आगे भागती है। न्याय के लिए धक्के तो इस देश में आम आदमी खाता है ना, 15-15 साल लाइन में लगा होता है। जुबैर जैसे लोगों को, आप जैसे लोगों को तो कोर्ट कहती है कि आज जितने मुकदमे दर्ज हुए इन सब में जमानत, और जो भविष्य में दर्ज होंगे उनमें भी जमानत। मतलब कभी सुना ही नहीं किसी ने आज तक ऐसा, जो मुकदमे हैं इनमें भी जमानत है, और जो कल को दर्ज कर देगी सरकार अगर किसी और मामले में, तो उसमें भी जमानत दे देंगे। जो विजय प्रसाद, जो इसका ट्राई कॉन्टिनेंटल का अमेरिका में जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, जिसकी तीस्ता सितलवाड़ यहाँ बैठी हुई है ट्राई कॉन्टिनेंटल की, उससे जब पूछा गया कि ये नेविल रॉय सिंघम कौन है, तो जब उसने फंड किया इनको, बिकॉज वो तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स में फंड करता है, टोटल उसने जो अभी तक फंडिंग की है वो लगभग $1 बिलियन उसने फंड किया। $1 बिलियन टोटल फंडिंग उसने अभी तक $1 बिलियन उसने फंड किया है, सिर्फ अमेरिका में बैठ करके, अलग अलग इन एनजीओस को, नॉन प्रॉफिट्स को, जिनसे पैसा इंडिया आया है, न्यूज क्लिक में आया है, ट्राई कॉन्टिनेंटल को आया है। और इसी ट्राई कॉन्टिनेंटल का ये जो विजय प्रसाद है, इसने क्या बोला नेविल रॉय सिंघम के बारे में, अ मार्क्सिस्ट विद अ मैसिव सॉफ्टवेयर कंपनी, ये उसका इंट्रो दिया था उसने। ठीक है, हाँ, ये तो मतलब एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। मार्क्सिस्ट विद अ मैसिव सॉफ्टवेयर कंपनी। इसमें एजेंडा क्या है? इसमें एजेंडा ये है, जैसे कि एक डोंगशेंग न्यूज करके एक ऑर्गेनाइजेशन है। डोंगशेंग न्यूज जो है पोर्तुगीज में और फ्रेंच में और अलग लैंग्वेजेस में चाइना की स्टोरी बताती है। डोंगशेंग न्यूज के जो एडिटर्स हैं वो कहाँ से आते हैं? डोंगशेंग न्यूज सीसीपी की जो एक प्रोपेगेंडा न्यूज आउटलेट है, उसके जो एडिटर्स हैं वो आते हैं ट्राई कॉन्टिनेंटल से। तो आप जब ये जो पूरा जो मकड़ी का जाला है, जब आप इसको जब खोलेंगे ना, तो ये सारे वेब के जो सेंटर में जो बंदा मिलेगा वो मिलेगा नेविल रॉय सिंघम। और नेविल रॉय सिंघम के जो पीछे जो बैकिंग है वो किसकी है? चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की। और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का भी कौन सा विंग? प्रोपेगेंडा विंग। एजेंडा क्या है? टेल चाइनाज स्टोरी, चाइना की कहानी बताओ कि चाइना ने कितना पीसफुल राइज किया है, बिना किसी को गुलाम बनाए, बिना लोगों को मारे, एकदम पीसफुली जो है चाइना इतना राइज कर गया है। ये बेसिकली आपको प्रोपेगेंडा करना है। तो न्यूज क्लिक के ऊपर भी जो वीडियो आया था, जिसका हम दिखा देंगे अपने व्यूअर्स को स्क्रीन पे, वो क्या था? न्यूज क्लिक ने वो क्या वीडियो किया था कि भाई चाइना की जो भाई लेबर्स के लिए, लेबर क्लास कैसे इंस्पायर्ड है, लेबर क्लास कैसे इंस्पायर होती है चाइना को देख करके। संदीप, इस देश को कितने खतरे हैं। अब देखिए, यही सारी बातें हम करते थे
तो लोगों को बुरी लगती थी। और जिस दिन न्यूयॉर्क टाइम्स में छप गया उस दिन ये चीजें स्टैब्लिश हो गई, सही हो गई। बात वही है कि मैं और आप बोलेंगे तो नहीं मानेंगे। तो मुझे ये बताएं सबसे पहले कि रवीश कुमार, अभिसार शर्मा और ये सारे के सारे, यार तुम लोग कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर ले तो बैकग्राउंड चेक नहीं करते, और तुम हमको बताओगे कि देश कैसे चलना चाहिए। खुद कहाँ काम करते हैं, उसका पैसा कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, इसका तुमको अता पता नहीं है। और इस देश की अर्थव्यवस्था कैसे चलनी चाहिए, मोदी जी को क्या करना चाहिए, देश की सरकारें कैसे चलनी चाहिए, ये तुम बताओगे, ये तुम्हारे हिसाब से होगा। और इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? ये सारे वही जर्नलिस्ट है ना, अभिसार शर्मा जैसे और रवीश कुमार जैसे, जो जिंदगी भर खड़े होकर के अपने अपने यूट्यूब चैनलों पे खड़े होकर यही चिल्लाते थे ना कि ये फला जर्नलिस्ट को उठाओ जेल में डालो, उस फला जर्नलिस्ट को जेल में डालो, ये दंगे फैला रहा है, ये सामाजिकता फैला रहा है, इन सबको जेल में डालो, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करो। ये सारे वही है ना जो दूसरों को मांग करते थे जेल भेजने की। जब खुद जेल चले गए हैं चाइना से पैसा खाने के लिए, तो अब चीखें निकल रही हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ प्रेस पे बात आ गई है। दूसरों के लिए, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है खुद उसी गड्ढे में गिरता है, बड़े बुजुर्ग कह गए हैं। जब अर्नब गोस्वामी को सुबह 6 बजे उठाया गया था, यही जर्नलिस्ट अपने यूट्यूब चैनल पे, अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे उसको सेलिब्रेट कर रहे थे। भाई साहब मजाक उड़ा रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। जब अर्नब गोस्वामी को उठाया गया तो ये मजाक उड़ा रहे थे। अब खुद जेल गए तो चीखें निकल रही हैं। जब तुम दूसरों के लिए सेलिब्रेट करते हो और मांग करते हैं, भाई हमारे मेन स्ट्रीम चैनल पे बहुत सारे जर्नलिस्ट ऐसे हैं जो जिनके लिए डिमांड करते हैं कि इनको जेल भेजो। सुधीर चौधरी, अमन चोपड़ा ओपनली कहते हैं इनको जेल भेजिए, और खुद जेल जाते हैं तो अम्मा याद आ रही हैं सबको कि नहीं बड़ा गलत हो रहा है जी, बड़ा गलत हो रहा है। इन्हीं के एक नेता हैं कन्हैया कुमार, तो कहते थे कि जब तक जेल में चना रहेगा आना जाना लगा रहेगा। तो इतना कष्ट क्यों रहा है जेल जाने से अब इन लोगों को? भाई अब क्या हुआ, आप तो हमको तो बताते ना, जेल तो क्रांतिकारी जाते हैं। गए हो जेल, खुश रहो, मजा लो। और अगर आपको नहीं पता था तो कम से कम इतनी शर्मिंदगी होनी चाहिए कि कम से कम इस देश की जनता को बताना बंद कर दें कि आप क्या देखिए क्या मत देखिए। सरकार को बताना बंद कर दें सरकार को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको खुद को अपना तो अता पता है नहीं कि कहां से पैसा आ रहा है कहां जा रहा है। अरे नहीं हम तो कंसल्टेंट है जी, नहीं हम एम्प्लॉय नहीं है न्यूज़ क्लिक के। लेकिन इन सब इतना जब पैसा इन्वेस्ट कर रही है चाइना, तो उसको एडवांटेज क्या मिलेगा इससे? यार एडवांटेज क्यों नहीं मिल रहा है? आप देखिए ना, आपके यहाँ पे CA/NRC लागू हो पाया? नहीं। किसान बिल लागू हो पाया? नहीं। यार इस देश की चुनी हुई सरकार, जो पूर्ण बहुमत की सरकार है, वो अपना खुद का पास किया हुआ बिल जो है कि वो लागू नहीं कर पा रही है। वो बिल जो ड्राफ्ट बना हुआ है, वो ड्राफ्ट को बिल के रूप में टेबल नहीं कर पा रही। कुछ सोर्सेस ये भी बता रहे हैं कि मणिपुर जो वायलेंस है उसमें भी इन्होंने फंड बिल्कुल किया है। वो जो कुकी पकड़ा गया है जो वायलेंस के पीछे उसमें संलिप्त था, उसका भी पूरा चाइना का लिंक निकला है। तो ये सारे के सारे देखिए चाइना के इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस हैं, ये इंडिया में चल रहे हैं। और इंडिया के लिए सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि इंडिया के खिलाफ इस समय इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस ना कि सिर्फ वेस्ट ने चला रखा है, चाइना ने भी चला रखा है, वेस्ट ने भी चला रखा है, और वेस्ट में भी कई सारी कंट्रीज हैं जिन्होंने चला रखा है। तो भारत के लिए समय बड़ा कठिन है और जनता को जो है अपनी देश के साथ और इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। और हम इस तरह के वीडियोस करते रहेंगे, हम ये सामने हकीकत लाते रहेंगे। लेकिन दूसरों को एक चीज आप याद रखिएगा, जो दूसरों को अंकिल अंकिल करके मॉक करते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बोलते हैं, जवाब है उनका इसके पास। क्यों बोल रहे हैं कि भाई मैं एम्प्लॉय नहीं हूं जी, मैं कंसल्टेंट हूं? एक भी सवाल का जवाब नहीं इनमें से किसी के पास। लास्ट में क्या कहेंगे जी, हमको क्या पता कहां से पैसा आया था, मालिक को पकड़ो जी जो मालिक है। हम तो पैसा खाए निकल लिए। तो इनका यही फंडा है ना, पैसा खाएंगे निकल लेंगे, हमें क्या पता कौन पीछे कौन है। जो पैसा देगा हम उसका प्रोपेगेंडा कर देंगे जी। उसके पीछे चाइना हो, उसके पीछे अमेरिका हो, MI6 हो, हमें क्या फर्क पड़ता है जी? हमें पैसा मिल रहा है बस, इतना बहुत है। अपना काम है बनता, भाड़ में जाए जनता। दूसरों के बच्चे मर जाए सड़क पे, किसान आंदोलन में इतने लोग मरे, शाहीन बाग के राइट्स में इतने लोग मरे, यार उनके घर वालों की हाय कभी तो लगेगी इनको। मणिपुर में लोग मर रहे हैं, दोबारा से इंटरनेट शट डाउन कर दिया गया, किसी के अंदर कोई रिमोर्स नहीं है कि हमने। यार ये पैसे के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। इस देश में 2-4 करोड़ लोग मर जाएं, इनको पैसा मिलना चाहिए, इनको अमेरिका का बढ़िया फर्स्ट क्लास टिकट मिलना चाहिए, इनको जो है बढ़िया 5 स्टार ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, इनको पैसा मिलना चाहिए, इनको बाकी दुनिया। यार ये कीड़े मकोड़े 140 करोड़ लोग, यार 2-4 करोड़ मर भी जाते हैं तो क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ेगा इनको? लेकिन वैभव, जैसे एशिया में एक चाइना हो गई जो कि लेफ्ट लीनिंग है, और एक सबसे बड़ा पॉपुलेशन सेकंड जो है इंडिया, इवन वर्ल्ड में चाइना के बाद इंडिया है।
अगर आप एक चाइना के बड़े, इंडिया के एक बड़े पॉपुलेशन को अगर आप इन्फ्लुएंस कर लिए लेफ्ट विंग थॉट से, तो क्या ये वेस्ट के लिए खतरा देखिए नहीं है? हमारे जीते जी तो नहीं होगा, और इस सरकार के रहते रहते भी नहीं होगा। कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा। इनको जितना लिखना है वॉशिंगटन पोस्ट में लिखें, जितना इनको क्रिटिसाइज करना है करें, $100 मिलियन, $400 मिलियन, $1 बिलियन, $10 बिलियन फूक लें। हम्म चाइना के पास $1.7 ट्रिलियन या कितने का फॉरेन रिजर्व है, वो सारा फूक लें, फिर भी कुछ नहीं उखाड़ सकते। होंगे राइट्स, होंगे कुछ होंगे, लेकिन इस देश को ये देश नहीं टूटेगा अब। 1947 के बाद इस देश का साइज सिर्फ बड़ा हुआ है। जब तक अंग्रेज रूल करते थे, उनको जितना तोड़ना था वो तोड़ गए। उसके बाद से आप देख लीजिए, 47 में इस देश में आज ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जो 47 में भारत का हिस्सा नहीं थे। हैदराबाद डेक्कन नहीं था, जूनागढ़ नहीं था, गुजरात, सिक्किम, नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे राज्य हैं जो नहीं थे। तो बहुत सारे राज्य हैं इस देश में जो 1947 में हमारे देश का हिस्सा नहीं थे। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इस देश का साइज सिर्फ बड़ा हुआ है, और इस देश का साइज अब सिर्फ बड़ा ही होगा, छोटा नहीं होना अब। जिसको भी गलत फहमी है कि हम इस देश का साइज छोटा कर लेंगे, उसको 10 टुकड़ों में तोड़ लेंगे, 15 में तोड़ लेंगे, उनकी सबकी गलत फहमी है। ये देश नहीं टूटेगा अब, चाहे इसके लिए इस देश को कितना भी बलिदान देना पड़े। इस देश में अगर 2-4 करोड़ लोगों को मरना भी पड़ेगा तो वो लोग मरेंगे, लेकिन ये देश नहीं टूटेगा अब।